मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम फिर नौशाद साहब का संगीत, रफी साहब की आवाज और शकील बदायूनी के लिखे बोल आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। फिर मुझे नरगिसी का सहारा दे दे। सन 1960 के दशक की इस सुनहरी फिल्म की कहानी और संगीत ने बॉलीवुड को एक नई पहचान दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरे महबूब की। एक ऐसी फिल्म जिसने संगीत, शायरी और अभिनय का ऐसा जादू बिखेरा कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। इस फिल्म में रफी साहब द्वारा राजेंद्र कुमार के लिए गाए सभी गीतों ने अलीगढ़ और लखनऊ की शाही और नवाबी तहजीब को शायरी और गजलों के जरिए पेश किया। हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। मगर इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है जिसे राजेंद्र कुमार ने खुद सुनाया था। आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। जब लेखक विनोद कुमार ने फिल्म निर्देशक एच.एस. रवैल को एक सीन सुनाया जिसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय का एक शायर एक लड़की से गलती से टकरा जाता है और किताबें बिखर जाती हैं। शायर ने जब लड़की की आंखों को उसके बुरखे के पीछे देखा तो उसके प्यार में पागल हो गया। उसे उस हसीना से इश्क हो जाता है जिसका चेहरा नकाब के पीछे छुपा था। इस सीन को सुनते ही फिल्म निर्देशक एच.एस. रवैल ने तय कर लिया था कि वे इस पर जरूर फिल्म बनाएंगे। सन 1963 में फिल्म मेरे महबूब रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक थे मशहूर फिल्म मेकर एच.एस. रवैल। वहीं फिल्म के हीरो थे राजेंद्र कुमार, जिन्हें लोग जुबली कुमार के नाम से जानते थे, और हीरोइन थी साधना। फिल्म में अशोक कुमार और निम्मी जैसे दिग्गज कलाकार भी थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार ने फिल्म निर्देशक एच.एस. रवैल के साथ ही अपने करियर की शुरुआत उनके असिस्टेंट के तौर पे की थी और रवैल साहब ने उनसे वादा किया था कि वे अपनी फिल्म में एक दिन राजेंद्र कुमार को बतौर हीरो जरूर कास्ट करेंगे। इस फिल्म में लीड रोल में राजेंद्र कुमार को लेकर रवैल साहब ने अपना वादा निभाया। फिल्म मेरे महबूब ने सिनेमा घरों में धूम मचा दी थी। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म उस साल बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर रही। इसका जादू था लखनऊ की तहजीब, युवा जोश और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खूबसूरत कैंपस। इस फिल्म का मशहूर गीत मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम में राजेंद्र कुमार ने साधना को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉल में प्रपोज किया था और इस गीत को कैंपस में ही फिल्माया गया। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ये गीत और फिल्म युवाओं के दिलों में बस गई। नौशाद का संगीत इस फिल्म की जान था। हर गीत सुपरहिट हुआ और आज भी लोग इन्हें गुनगुनाते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटे। नौशाद ने पाश्चात्य वाद्य यंत्रों को हिंदी फिल्मों में पहली बार इस्तेमाल किया और संगीत को नया रंग दिया। फिल्म की कहानी उस दौर की थी जब प्रेमी प्रेमिका प्यार तो करते थे लेकिन शादी माँ बाप की मर्जी से ही होती थी। फिल्म में दिखाया गया है कि प्यार के सामने अगर परिवार की इज्जत आड़े आए तो अपने अरमानों को कुर्बान कर देना चाहिए। यही वो दौर था जब दिल को छू लेने वाले गीत और संगीत बनते थे जो आज भी बेमिसाल है। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए राजेंद्र कुमार ने बताया था कि जब संगीतकार नौशाद को ये फिल्म दी गई और वे इस फिल्म का पहला गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, गाना था मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब कि नौशाद साहब को जब वो फिल्म दी गई म्यूजिक बनाने के लिए और ये गाने की रिकॉर्डिंग आई, ये उस फिल्म का पहला गाना था जो रिकॉर्ड हुआ। तो वे इस गाने की रिकॉर्डिंग केवल 4-5 संगीतकारों के साथ ही कर रहे थे। रवेल साहब जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं,
वो भागे हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई नौशाद साहब तो कमाल कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 4-5 म्यूजिशियन हैं उनके पास और ये गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिल्म निर्देशक एच.एस. रवेल ने देखा कि नौशाद साहब सिर्फ 4-5 संगीतकारों के साथ ही गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वे दौड़े दौड़े राजेंद्र कुमार के पास पहुंचे और बोले, अरे नौशाद साहब तो कमाल कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ 4-5 संगीतकार हैं और वे उन्हीं के साथ अपना गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। चूंकि इस फिल्म में संगीत निर्देशन के लिए राजेंद्र कुमार ही नौशाद साहब को लाए थे, इसीलिए फिल्म के निर्देशक एच.एस. रवेल ने सीधा नौशाद के पास जाने के बजाय राजेंद्र कुमार से शिकायती लहजे में ये बात कही। शायद रवेल साहब को लग रहा हो कि फिल्म में संगीत के लिए पर्याप्त बजट होने के बावजूद कहीं नौशाद साहब कम संगीतकारों का इस्तेमाल कर पैसा तो नहीं बचा रहे। राजेंद्र कुमार ने एच.एस. रवेल से कहा, आप घबराइए नहीं, नौशाद साहब जो कुछ करते हैं सोच समझ कर करते हैं, आप एक बार गाना बनने दीजिए, फिर देखिए, एक बार गाना रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर सुनिए, फिर देखिए गाना कैसा बना है। जब राजेंद्र कुमार ने नौशाद साहब को बताया कि कैसे एच.एस. रवेल गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त घबराए हुए थे, इस पर नौशाद साहब मुस्कुराते हुए बोले, भाई देखो, एक शायर एक मंच पर खड़ा होकर अपनी गजल या नज्म सुना रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारा ऑर्केस्ट्रा और बहुत से संगीतकार कैसे हो सकते हैं, मुझे बताओ। रफी साहब की आवाज में ये नज्म इतनी मशहूर हुई कि खुद फिल्म निर्देशक एच.एस. रवेल को भी मानना पड़ा कि नौशाद साहब का फैसला सही था। मेरे महबूब नौशाद साहब की सबसे महान कृतियों में से एक है। इस फिल्म ने संगीत, शायरी और अभिनय का ऐसा संगम पेश किया जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।